हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ गुड न्यूज़ की बात करेंगे और कुछ अपडेट्स की भी बात करेंगे। गुड न्यूज़ में हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, सीट्स के बारे में बात करेंगे कि नीट पीजी 2024 में अभी फिलहाल हमारे पास पीजी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। और जब हम काउंसलिंग अटेंड कर रहे होंगे, 2024 की काउंसलिंग जब हम अटेंड कर रहे होंगे, दैट इज 2024 की काउंसलिंग के टाइम में एक्सपेक्टेड सीटें हमारे पास कितनी हो सकती है। इसके अलावा कुछ पोस्टपोनमेंट को लेकर के चीजें उठ रही है, उन चीजों पर भी डिस्कशन करेंगे। बेसिकली दो पोस्टपोनमेंट इश्यूज है। एक गुजरात से पोस्टपोनमेंट इश्यूज उठ के आ रही है, वहां के जो इंटर्न्स जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं जो इस बार नीट पीजी 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, और दूसरी ट्विटर पे कुछ स्टूडेंट्स और साथ में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं जिसमें वो नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर बाद में आएंगे हम आज की जो तारीख है 31 जुलाई। आज के दिन एनबीए की तरफ से ईमेल पब्लिश होनी है, जिस ईमेल के थ्रू ईमेल सेंड होना है स्टूडेंट्स को, जिस ईमेल के थ्रू स्टूडेंट्स के जो नीट पीजी 2024 एग्जाम की जो टेस्ट सेंटर्स है, टेस्ट सिटीज है, सिटीज के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी है। सो इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि सीट्स को लेकर के कि राइट नाउ हाउ मेनी सीट्स वी हैव। अगर हम अभी फिलहाल देखें तो वी हैव पीजी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटली वी हैव 33,416 सीट्स, और प्राइवेट की बात करें तो 21,418 सीट्स। राइट, आप इसे सम अप करके टोटल भी निकाल सकते हो। बट अगर हम इसे स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज कितनी कितनी सीटें हैं अवेलेबल है वो आप देख सकते हो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। अंडमान निकोबार में पीजी की कोई सीट नहीं है। आंध्र प्रदेश में पीजी की गवर्नमेंट में 1923 सीट्स है, वेयरएज प्राइवेट में 1645 सीट्स है। अगेन अरुणाचल प्रदेश में कोई सीट पीजी की नहीं है। आसाम में 738 सीट्स हैं जो गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में कोई सीट नहीं है। बिहार में 901 सीट्स गवर्नमेंट में है, वेयरएज 321 सीट्स प्राइवेट में है। चंडीगढ़ में 585 सीट्स टोटली गवर्नमेंट में है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। छत्तीसगढ़ में 475 सीट्स गवर्नमेंट में है, 114 सीट्स प्राइवेट में है। दादर एंड नगर हवेली में कोई सीट नहीं है पीजी की। दिल्ली में 2889 सीट्स गवर्नमेंट में है, वेयर 49 सीट्स प्राइवेट में है। गोवा में 137 सीट्स गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में कोई सीट नहीं है। गुजरात में 2186 सीट्स गवर्नमेंट में है, वेयर 724 सीट्स प्राइवेट में है। हरियाणा में 432 सीट्स गवर्नमेंट में है, वेयर 465 सीट्स प्राइवेट में है। हिमाचल प्रदेश में 264 सीट्स गवर्नमेंट में है, 92 सीट्स प्राइवेट में है। जम्मू कश्मीर में 606 सीट्स गवर्नमेंट में है, 51 सीट्स प्राइवेट में है। झारखंड में 263, ऑल द सीट्स आर अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट में कोई पीजी की सीट नहीं है। कर्नाटका में 1856 सीट्स गवर्नमेंट में है, 4593 सीट्स प्राइवेट में है। केरला में 1077 सीट्स गवर्नमेंट में है, 868 सीट्स प्राइवेट में है। मध्य प्रदेश में 1489 सीट्स गवर्नमेंट में है, 859 सीट्स प्राइवेट में है। महाराष्ट्र में 3576 सीट्स गवर्नमेंट में है, 2498 सीट्स प्राइवेट में है। मणिपुर में 255 सीट्स टोटली गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में नहीं है। मेघालय में 37 सीट्स गवर्नमेंट में है, मेघालय प्राइवेट में कोई सीट नहीं है। मिजोरम और नागालैंड में कोई पीजी सीट्स नहीं है। उड़ीसा में 725 सीट्स गवर्नमेंट में है, 509 सीट्स प्राइवेट में है। पौंडीचेरी में 314 सीट्स गवर्नमेंट में है और 720 सीट्स प्राइवेट में है। पंजाब में 408 सीट्स गवर्नमेंट में है, 384 सीट्स प्राइवेट में है। राजस्थान में 2255 सीट्स गवर्नमेंट में है, 1033 सीट्स प्राइवेट में है। सिक्किम में 34 सीट्स कंप्लीटली प्राइवेट में है, गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं है। तमिलनाडु में 2765 सीट्स गवर्नमेंट में है, 2369 सीट्स प्राइवेट में है। तेलंगाना में 1504 सीट्स गवर्नमेंट में है, 1608 सीट्स प्राइवेट में है। त्रिपुरा में 85 सीट्स गवर्नमेंट में है, 6 सीट्स प्राइवेट में है। ओके, तमिलनाडु की बात हमने अगर नहीं की तो 2765 सीट्स गवर्नमेंट में है, 2369 सीट्स प्राइवेट में है। तेलंगाना में 1504 सीट्स गवर्नमेंट में है, 1608 सीट्स प्राइवेट में है। उत्तर प्रदेश में 2301 सीट्स गवर्नमेंट में है, 1919 सीट्स प्राइवेट में है। उत्तराखंड में 1572 सीट्स गवर्नमेंट में है, 266
सीट्स प्राइवेट में है, वेस्ट बंगाल में 1791 सीट्स गवर्नमेंट में है और 297 सीट्स प्राइवेट में है। ये स्टेट वाइज हमको पता लग गई। अब अगर हम ये एक्सपेक्ट कर, अगर हम को ये जानना है कि 2024 में हमारे पास कितनी सीट्स हो सकती है, तो एक हम सिंपल सी बात है, सीट्स किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस, अगर वो एवरेज परसेंटेज निकाल करके हम एक्सपेक्ट करें कि 24 में कितनी सीट्स हो सकती है, तो वो निकाला जा सकता है। तो आप देखो यहाँ पे 3 साल का डेटा दिया गया है। 21-22 में पीजी की गवर्नमेंट सीट 28,260 थी, प्राइवेट सीट 17,878 थी। 2022 में गवर्नमेंट सीट्स बढ़कर 30,211 हो गई और 23 में ये सीट्स गवर्नमेंट की सीट्स बढ़कर 33,416 हो गई। प्राइवेट की बात करें तो गवर्नमेंट सीट्स जो है, अगर प्राइवेट की अगर गवर्नमेंट पे ही पहले बात कर लें तो गवर्नमेंट की सीट्स अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 8.76% से हर साल ऑन एन एवरेज इंक्रीज हो रही है। 23 में ज्यादा सीटें इंक्रीज हुई थी, 8.76% तो एवरेज है इन तीनों साल का। इस साल भी ज्यादा सीटें ही इंक्रीज होने के चांसेस है, बट मिनिमम अगर ऑन एन एवरेज हम लेके चले तो इस बार 24-25 में गवर्नमेंट सीट्स पीजी की बढ़कर 36,342 हो सकती है क्योंकि ऑन एन एवरेज 8.76% से गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज हो रही है। और प्राइवेट की बात करें तो 2021 में 17,858 सीट्स थी, 2022 में बढ़कर 19,362 सीट्स हो गई और 2023 में बढ़कर 21,418 सीट्स हो गई। ऑन एन एवरेज 9.52% से प्राइवेट सीट्स बढ़ रही है। सो इस हिसाब से अगर देखें तो 2024 में प्राइवेट की जो सीट्स होंगी एक्सपेक्टेड वो 23,457 या उससे ज्यादा हो जाएंगी। ये एक्सपेक्टेड सीट्स की बात हुई। पोस्टपोनमेंट रिक्वेस्ट की बात करें अब अगर हम, दो तरीके की पोस्टपोनमेंट रिक्वेस्ट उठ रही है। सबसे पहले जो पोस्टपोनमेंट रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है गुजरात से। गुजरात में ऑलमोस्ट 1100 एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं जिनकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है, बट अब जो है उनको ड्यूटी ज्वाइन करने का जो बॉन्ड सर्व की जाती है, 1 साल का बॉन्ड है गुजरात में, तो बॉन्ड सर्व करने के लिए, रूरल बॉन्ड जो होती है, बॉन्ड सर्व करने के लिए उनको उनके जो वेन्यू है वो असाइन कर दी गई है, कहां कहां पे उनको सर्विस देनी है वो उनको असाइन कर दी गई है और उनको अब ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है और वो जो ज्वाइनिंग करने के लिए कहा जा रहा है दैट डेट इज बिफोर 11th of August 2024। सो 11th of August को एग्जाम है और अभी नीट पीजी 2023 के जो ग्रेजुएट्स है गुजरात के, उनको बॉन्ड सर्विस देने के लिए, ज्वाइनिंग के लिए कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है, स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो बॉन्ड सर्विस है इसे 15th of August के बाद की, जो बॉन्ड सर्विस के लिए जो ज्वाइनिंग है उसे 15th of August के बाद के लिए आप डिले कर दो, जिससे कि हमारा जो 24 का एग्जाम है नीट पीजी एग्जाम विच इज ऑन 11th of August, उसे हम उस पर फोकस करके हम उसे कंप्लीट कर सके और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को भी बॉन्ड ज्वाइन करना है वो 15th of August जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जो ज्वाइनिंग डेट है बॉन्ड सर्विस की उसे थोड़ा सा पोस्टपोन करके 15th of August के बाद की कर देनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट ज्यादातर फोकस कर सके 11th of August नीट पीजी 2024 एग्जाम पे। दूसरी रिक्वेस्ट आप ट्विटर पे देखोगे, हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स भी आए हैं कि क्या सर नीट पीजी 2024 की एग्जाम भी पोस्टपोन होगी। इसके पीछे का रीजन क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, कि क्योंकि बहुत जगह पे फ्लड आई हुई है, सेफ्टी इश्यूज है, स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में उनको प्रॉब्लम होंगी, तो ये सभी चीजें लेकर के स्टूडेंट ये ट्विटर पे डाल रहे हैं, प्लस ये हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम फर्दर पोस्टपोन हो जाए। गाइस, इस बात को बिल्कुल ध्यान में बिठा कर रख लीजिए आप लोग कि नीट पीजी 2024 की एग्जाम अब पोस्टपोन नहीं होगी, बहुत कम चांसेस है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे ध्यान देना फिजूल है, इस तरीके का एक्सपेक्टेशन करना बेकार है और इस तरीके की किसी भी चीज को पर अगर आप विश्वास करोगे तो आप अपना खुद का लॉस करोगे। ये दूसरी चीज है। अब आते हैं अपनी तीसरी पॉइंट पे, जो आज का डेट है विच इज 31st of July, जिस दिन एनबीए के तरफ से ईमेल आना है।
स्टूडेंट्स के टेस्ट सेंटर के रिगार्डिंग, टेस्ट सिटीज के रिगार्डिंग, सेंटर के रिगार्डिंग नहीं, वेन्यू, एग्जैक्ट वेन्यू नहीं, टेस्ट सिटी के रिगार्डिंग। ये अभी तक आना स्टार्ट हुआ नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है डालते डालते आना स्टार्ट हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग हो सकती है वो कहीं ना कहीं 3 बजे 4 बजे के बाद आना स्टार्ट हो सकता है। मतलब जनरली ये चीजें जब भी होती है तो 3-4 बजे या 5 बजे के बाद ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टाइमिंग मेंशन की नहीं गई है तो ऑब्वियसली कोई भी श्योर तो हो नहीं सकता, बट इस तरीके की चीज जब भी होती है तो ये 3-4 बजे 5 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। तो ऐसा फील होता है कि 3-4 बजे से पहले ये चीजें आना स्टार्ट नहीं होंगी। 3-4 बजे के बाद हालांकि ईमेल्स जो है वो स्टूडेंट्स के जो मेल आईडी है उस पर आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको टेस्ट सिटीज के बारे में पता लगेगा। अगर टेस्ट सिटीज के अलावा हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई हो जिससे स्टूडेंट्स को और भी थोड़ी क्लैरिटी मिले, अगर उनके अलावा कुछ और भी चीजें उसमें मेंशन रहती है तो आप कमेंट करके यूट्यूब में जरूर बताना कि क्या क्या चीजें और उसमें मेंशन है, और उसमें अगर आपको कहीं कुछ इशू आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर पूछना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप खुद को आगे भी इस तरीके के इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखना चाहते हैं तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।